जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदि शक्ति माता। दोस्तों, जेठ मास महात्म्य हमारे चैनल ज्योतिष भविष्यवाणी पर कथा अध्याय 6 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 7 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेठ माह का आज 7वां दिन है, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सोमवार की कथा। ज्येष्ठ मास स्कंद पुराण से जेठ मास की प्रत्येक सोमवार का दिन पितृ शांति और पूर्वजों के कल्याण हेतु विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए पिंडदान, तर्पण तथा अनुष्ठान पितर लोक से में भटके आत्माओं को शांति एवं मुक्ति प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण ज्येष्ठ मास के 7वें प्रकरण में वर्णित सोमवार की कथा इसी आत्मा यात्रा एवं पितृकर्मों को महत्व से जुड़ी है। प्राचीन काल में मलवा में एक परोपकारी राजा निवास करता था, जिनका नाम था महाराज भीमसेन। राजा भीमसेन धर्म एवं सत्य के पथ पर चलते हुए अपने राज्य में अनेक पुण्य कर्म करते थे, किंतु वे अत्यंत दयालु हृदय के स्वामी होने के साथ साथ गहरे वैराग्य से भी परिपूर्ण थे। अपने संपन्न राज्य, राजसी वैभव और इंद्रजलिक मनोरथ सर्वोच्च वे चाहते थे कि उनकी आत्मा मृत्यु के पश्चात निस्तरित पूर्वजों की श्राद्ध क्रियाओं से मुक्त होकर इस लीला में लीन हो सके। एक बार उच्च नानादि के पश्चात राजा मंडप में विराजमान थे, तभी एक दिव्य दर्शन किया। एक श्रवणशील ब्राह्मण प्रकट हुआ, जिसके मुख पर संतोष व उल्लास का वैभव था। ब्राह्मण ने प्रणाम कर कहा, है राजन, ज्येष्ठ मास की सोमवार की रात्रि दीपदान एवं पितृ तर्पण से प्रेरित होकर आज पितृक में अनेक आत्माएं शांत होंगी। आपके आदान प्रदान और क्षमा पात्रों का अनुष्ठान कल्याणी सिद्ध होगा। राजा ने प्रणय भाव से पूछा, कृपया विस्तारपूर्वक बताइए, इस सोमवार क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे मेरे पितर का कल्याण हो और मैं भी मोह बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मन मुस्कुराया और अश्वत्थ वृक्ष की छाया में कथा का आरंभ किया। एक समय की बात है, महाकाल हिमालय में महर्षि कर पांडव के आश्रम में एक चतुर ब्राह्मण रहता था। नाम था वृद्धाशाली। वृद्धाशाली अपने इष्ट देव विष्णु को समर्पित था, परंतु उसका पूर्वज आत्मिक रूप से दुखी था। मृत्यु के पश्चात वह आत्मा पितरों की सीमांत धरती पर भटक रही थी। आत्मा को अनाहार तृप्ति की भूख सताती रही, क्योंकि उसके लिए इष्ट देव को प्रीतिपूर्ण पिंडदान नहीं हुआ था। ब्राह्मण वृद्धाशाली ने यह कष्ट पाते देखा तो सोमवार के दिन स्नान उपरांत गाय के दूध से पवित्र जल लेकर पितृ तर्पण प्रारंभ किया। उसने शुद्ध कृत सुपारी इच्छु और तत्पश्चात यको पवित्र से शुद्ध किए हुए तिल भरे पिंड गंगा के तट पर अर्पित किए। जैसे ही पिंडदान पूर्ण हुआ, पितृ आत्मा ने बोली सुनाई, है पितृवत्सल, इस सोमवार के स्नान दान से मेरे कष्ट नष्ट हुए, मुझे शांति मिली। अब मैं इंद्रलोक में विश्राम करूंगा। वृद्धाशाली की सुप्त आत्मा को भी आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों को तृप्त करके शांति प्रदान की थी। इस प्रकार सोमवार का पिंडदान ही आत्मा की भूख मिटाकर उसे कल्याण मार्ग दिखाता है। ब्राह्मण ने आगे कहा, सोमवार के दिन की गई तर्पण विधि में जल प्रवाह एवं तिल प्रदान का विशेष रहस्य निहित है। जल तर्पण त्रिवेणी या पवित्र नदी में स्नान कर प्रातः में जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जल प्रवाह आत्मा को मार्ग दिखाता है। तिल ब्राह्मण भाव का प्रतीक है। शुद्ध तिल से बने पिंड देने से आत्मा को बल प्राप्त होता है। सप्तफलद वृक्ष तजोत्पत्ति और पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। सोमवार को इसका यजावर्त करना लाभदायक है। इन अनुष्ठानों से आत्मा को आध्यात्मिक पोषण मिलता है। ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती है। कथा में और विस्तार आया जब ब्राह्मण ने एक प्रेत कथा सुनाई। एक समय प्रहदपुर गांव में नीमका नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। अपने जीवन में उसने गुरु पिता का सम्मान नहीं किया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आनंदित होकर भूखे प्यासे भटकने लगी। वह प्रेत रूप में प्रकट होकर पीड़ा कर रहा था, परंतु ज्येष्ठ मास के सोमवार को उसने स्वप्न में देखा कि शिव जी स्वयं आए हैं। नीमिका प्रथम सोमवार के दिन स्नान तर्पण धर्म से उत्पन्न शक्ति स्नातक कार्य को पुण्य बल से परिपूर्ण करेगी। आज उचित समय में पुण्यदान करने वाले स्वयं तुझ पर करुणा करेंगे। उसके बाद गांव के ब्राह्मणों ने सोमवार पर उसका श्राद्ध तर्पण विधिवत किया। जैसे ही श्राद्ध समाप्त हुआ, प्रेत रूप नीमिका को दिव्य प्रकाश ने घेर लिया
और वह ब्राह्मण रूप धारण कर मुक्त हो गया। इस प्रकार सोमवार की व्रत विधि प्रेत के दुख का अंत कराती है, जैसे शरीर को भोजन, आत्मा को तर्पण, पिंडदान से आहार मिलता है। चल तर्पण, पिंडदान, होम आदि अनुष्ठान आत्मा को पितृ। आइए सुनते हैं जेठ मास महात्म की दूसरी कथा। जेठ पास की तीव्रता चरम पर थी। तराई के किनारे बसे अनूपपुर गांव के खेत फटफट कर सूख रहे थे। कुएं का पानी धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। पेड़ों की सोनी टहनियां जैसे आखिरी सांस ले रही हो। गांववासी एक भयावह शांति में थे। मन में अनोखा प्रश्न गूंजता, 2 जून रोटी तो मिल पाएगी। एक सुबह गांव के बुजुर्ग साधु वासुदेव महाराज का ध्यान तड़प कर टूट गया। उनकी तपोभूमि के ठीक ऊपर आकाश में एक रक्तवर्ण चक्र उत्पन्न हो रहा था और उसमें भीतर से निरंतर आवाज आ रही थी, बांध दो कृपा की न्योछावरियां, वरना पिंजर की हर इच्छा सूख जाएगी। साधु को ज्ञात हुआ यह कोई सामान्य विलक्षणता नहीं, बल्कि महादेव का, भगवान विष्णु का आवाहन है, जिसे सुना ना गया तो अनुपूर्ण नष्ट हो सकता है। रात होते ही गांव के चरवाहे चकित हो उठे। चमकते तारा गिरते नहीं थे, पर एक एक तारा मंद पड़कर बुझ जाता। तभी एक स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी विभूति धारी प्रकट हुआ, जिसे देखकर चरवाहे के रंगोटे खड़े हो गए। छाती पर त्रिशूल अंकित, जटाजूट से उघड़े गंधक के धुएं का झोंका, ये सारे लक्षण केवल एक ही देवता शिव ने कहा है। अनूपपुर वासियों, जेठवास के तपन में तुमने मेरे स्नान, मेरे ध्यान और मेरे अर्घ को लांघ दिया है। अब मेरा तांडव अनावतर थिरक रहा है। यदि श्रृंगार मार्ग ना अपनाओ तो मेरा क्रोध, जल, अस्तर सब लीला लील जाएगा। चरवाहों का मान जाए ना जाए, पर अनूपपुर का अभागा किसान कोई साधु महात्मा नहीं। गांव में चर्चाधारा फैल गई। आज रात नाग पंचमी के साथ मिलकर शिव की प्रार्थना करें। कल सुबह सब मिलकर तांडव नृत्य का यज्ञ आयोजित करें। गांव के चौपाल में निर्णय हुआ, रात रात्रि शिवरात्रि पर 108 दीप जलाए जाएं। भस्म अंगार से निर्मित तिलक हर कंधे पर किए जाएं। नटराज यज्ञ में तांडव मूर्तियों का अनुष्ठान पर जैसे ही श्रमदल सुबह सूर्योदय से पहले गांव की उत्तरी वन में पहुंचा, वहां कंकाल कनकला भरित एक निर्जन कुआं नजर आया, जिसके भीतर से मंदाहट की कराह सुनाई दे रही थी, मानो किसी प्रेत आत्मा ने अपनी आत्मा की आग उसमें ओढ़ रखी हो। कुछ ने बताया यहाँ कुआं पूर्व में ही एक तपस्वी ब्राह्मण ने बनवाया था, पर अब उसका 4 दीवार टूट पड़ी थी। कुएं का जल रक्तवर्ण हो चला। गांव वालों ने भय के मारे वह जल उठाने से मना कर दिया। यज्ञ स्थापन का दिन निकट था, पर उत्तरी कुएं की उपस्थिति से सबका मन तौलालात हो गया। उसी दिन एक वृद्ध ब्राह्मण विदग्ध महेश्वरपुरी गांव पहुंचा। वह स्वयं अकेले भ्रमण कर रहा था, पर उसके मुख की गंभीरता देखकर सब नतमस्तक हो गए। महेश्वरपुरी ने कहा, यहाँ कुआं सिर्फ जल का स्रोत नहीं, अपुति अज्ञान, स्वयं और आत्महिंसा का प्रतीक है, जिसे आप बिना शुद्धि और संतुलन के यज्ञ में लाएंगे, वही आपके यज्ञ की अग्नि को भी दूषित कर देगा। काऊ ने पूछा। फिर समादार ब्राह्मणी ने धीमी स्वर में उत्तर दिया, शुद्ध हेतु त्रिसंध्या तर्पण की आवश्यकता, सूर्योदय मध्याह्न तर्पण की आवश्यकता, सूर्योदय मध्याह्न और प्रात तक कुएं के चारों ओर शीतल जल से अभिषेक, जगत शक्ति की आराधना, यज्ञ में चंद्रशेखर विधि, चंद्र दर्शन के साथ ही प्रत्येक मंत्र का उच्चारण। जब जेठ पूर्णिमा की रेवती तिथि आई, अनूपपुर का वाडरा गांव दिख रहा था, जैसे स्वर्ग की छाया पर भीतर एक अस्तित्व शून्य अंधकार भी था। यज्ञ स्थल पर रखे नटराज की प्रतिमा चारों के चारों ओर गंधक, धतूरा और त्रिशूल रखा गया। यज्ञारंभ होते ही अचानक कुएं से धुआं उठने लगा और उसी धुएं में शिवलिंग की आभा सिद्ध की। मंत्रोच्चारण के बीच एक भीषण कर्कस्वर गूंजा। नटराज का तांडव गांव के प्रत्येक युवक कांप उठा। दीप स्तंभ हिल गया, पंखों की हवा रुक गई, पर महेश्वरपुरी ने हृदय ने ना खोया। उसने अपने लघु पीड़ा वीणा से अति शांतिमय राग भरकर कंचुक के चारों उत्तरायणी यंत्र स्थापित कर धीरे धीरे उस बीड़ा की तान ने उस कर्क स्वर को समन करना आरंभ किया। जैसे ही बीड़ा सुर और ब्राह्मण को उच्च उच्चारित सोपान मंत्र एक साथ गूंजे, कुएं का धुआं खुलकर पारदर्शी जल में परिवर्तित हुआ। यज्ञ स्थल पर चंद्रमा की कोमल रोशनी पसर गई और तांडव रुक गया। अंततः उस रात्रि को अनूपपुर ने तीनों यज्ञों, दीप, मंत्र
और वीणा के संगम से शिव तांडव को बस विभूषित का शांत करती कुएं का जल स्वच्छ खेत गांव के खेत हरे भरे हो गए। अगली प्रातः को पहली बूंद बारिश ने धरती सींची और अनुरूपपुर मुक्त हुआ अकाल भय से राजा। और ग्राम सभा ने प्रतिज्ञा की प्रत्येक जेठ मास की पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन के साथ तर्पण पिंडदान और पीड़ा वादन अनिवार्य होगा। उत्तरी कुएं को शिव शीतल कुआं नाम देकर वहां स्नान वाटिका बनाएंगे ताकि अगली पीढ़ियां श्रद्धा न भूले। दोस्तों, इस कथा से सीख है कि जेठ मास में तप की बात तपी तो होती ही है, पर यदि श्रद्धा में संगीत कला और विज्ञान का मिश्रण कर दिया जाए तो वह तप स्वर्ग संवेदनशील हो उठता है। शुद्धि, संतुलन और समर्पण से बनी विधि देवताओं को प्रसन्न करती है और भक्तों को संकट से उबारती है।